नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राशन कार्ड से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए सरकार की राशन कार्ड पर कोई भी योजना आती है उसकी अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। राशन कार्ड से रिलेटेड हर महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक चैनल पर सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों, राशन कार्ड के ऊपर सरकार 5 बड़े बदलाव करने वाली है। अब केवल इन योग्यता धारकों को मिलेगा फ्री राशन या सब्सिडी का राशन। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया गया है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको इन नई योजनाओं का फ़ायदा भी दिया जाएगा, लेकिन अगर आप पात्र हैं तभी आपको फ़ायदा दिया जाएगा, क्योंकि अब जिन लोगों के पास 4 पहिया वाहन है, जिनके घर में एसी लगा हुआ है, जिनकी सालाना इनकम ज़्यादा है, उन लोगों का नाम राशन कार्ड से हटाया जा रहा है। तो अगर आपके पास पर्सनल गाड़ी है या फिर आपके पास जो है वो ज़्यादा ज़मीन जायदाद है तो भी आपका नाम राशन की लिस्ट से हटा दिया जाएगा। ऐसे में बताया जा रहा है कि ये आंकड़ा बढ़ करके 4 करोड़ तक हो सकता है। अभी तक 2.5 करोड़ लोगों का नाम तो हटा दिया गया है और ये आंकड़ा बढ़ करके 4 करोड़ तक पहुंच सकता है। सरकार द्वारा जारी सूची के मुताबिक जो वास्तविक रूप से सही पात्र लोग हैं उनको अब पहले से ज़्यादा फ़ायदा दिया जाएगा। यानी दोस्तों, आपको पहले से ज़्यादा राशन मिलेगा। अभी तक आपको प्रति सदस्य 5 किलो राशन दिया जा रहा था, लेकिन सरकार इसको बढ़ा करके जल्द 7 किलो राशन प्रति सदस्य करने वाली है। और भी कई तरीके की सुविधाएं आपको राशन कार्ड के जरिए मिलेंगी, लेकिन वो आपको तभी मिलेगा जब आप इसके लिए पात्र होंगे। जो लोग अपात्र हैं उसके बावजूद राशन ले रहे थे, उन लोगों का नाम राशन कार्ड से काटा जा रहा है। जो लोग अपने आप अपना राशन कार्ड बंद करवा देंगे अगर वो अपात्र हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है और जांच में वो दोषी पाया जाता है तो उसने आज तक जितना राशन लिया है वो सारा उससे दोबारा सरकार वापस लेगी, यानी उससे उस राशन की रिकवरी करवाई जाएगी। तो दोस्तों, ये एक बड़ा कदम सरकार उठाने वाली है। सबसे पहली और बड़ी जो खुशखबरी आ रही है राशन कार्ड के ऊपर वो ये आ रही है कि अब राशन कार्ड धारक परिवारों को सरकार लोन योजना का फ़ायदा देगी। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के तहत 10,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक का लोन राशन कार्ड धारक परिवारों को बिना किसी ब्याज के प्रदान किया जाएगा। यानी इस लोन के ऊपर सरकार से आपसे कोई ब्याज जो है वो सरकार नहीं लेगी। बिना ब्याज के आपको जो है वो ये लोन सरकार की तरफ से प्रदान किया जाएगा और इस योजना का नाम रखा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना। इस योजना के जरिए आप 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ये योजना मध्य प्रदेश से शुरू की गई थी, लेकिन अब अन्य राज्यों में भी इसका फ़ायदा राशन कार्ड धारक परिवारों को दिया जाएगा। महिलाओं को डिजिटलीकरण से जोड़ने के लिए सरकार फ्री स्मार्टफोन योजना का फ़ायदा भी प्रदान करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं को सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री स्मार्टफोन दिए जाएंगे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है। गांव-गांव में, शहरों में कैंप लगेंगे जहां पर राशन कार्ड धारक परिवारों की महिला मुखियाओं को एक स्मार्टफोन फ्री दिया जाएगा। इस स्मार्टफोन में आपको 1 साल का इंटरनेट और कॉलिंग बिल्कुल फ्री मिलेगा, यानी कि 1 साल तक आपको कोई भी रिचार्ज जो है वो अपने स्मार्टफोन में नहीं करना पड़ेगा। राशन कार्ड के पात्र लाभार्थियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार अब केवल उन्हीं राशन कार्ड धारकों को मुफ्त गेहूं, चावल, दाल और गैस सिलेंडर का लाभ मिलेगा जो तय किए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करेंगे। इस अपडेट का मुख्य उद्देश्य फर्जी लाभार्थियों को सूची से हटाकर वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी सहायता पहुँचाना है। खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों को न केवल अनाज बल्कि रसोई गैस पर भी अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। यानी दोस्तों, अब आपके पास चाहे किसी भी कैटेगरी का राशन कार्ड हो, आपको LPG गैस सिलेंडर पर सरकार दोबारा से सब्सिडी योजना का फ़ायदा देगी। 1 साल में आपको 12 सिलेंडर जो है वो सब्सिडी पर प्रदान किए जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला है, जिसका फ़ायदा राशन कार्ड धारक परिवारों को देश भर में सरकार की तरफ से प्रदान किया जाएगा, जहाँ पर उनको LPG गैस सिलेंडर पर दोबारा से सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 1 साल में 12 सिलेंडर आप सब्सिडी पर ले सकते हैं, जिसमें आपको प्रति सिलेंडर मात्र 500 रुपये तक ही प्रदान करना होगा। 72 घंटे में आपका जो पैसा है वो सब्सिडी का आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर दिया जाएगा। 3 महीने का राशन एक साथ लेने की योजना अब सरकार पूरे देश में शुरू करेगी। यानी आपको बार बार जो है राशन की दुकान पर जाकर के लंबी लाइनों में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
आप अपने 3 महीनों का राशन एक साथ ग्रहण कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी और पूरे देश में राशन कार्ड के ऊपर इस योजना को सरकार शुरू करेगी, जहां पर उनको 3 महीने का जो राशन है वो एक साथ लेने का जो फ़ायदा है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। योजना के तहत सरकार ने पात्र लाभार्थियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार अब केवल उन्हीं राशन कार्ड धारकों को मुफ्त गेहूं, चावल, दाल, गैस सिलेंडर का लाभ मिलेगा जो तय किए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करेंगे। इस अपडेट का मुख्य उद्देश्य फर्जी लाभार्थियों को सूची से हटाकर वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी सहायता पहुंचाना है। खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों को न केवल अनाज बल्कि रसोई गैस पर भी अतिरिक्त सब्सिडी देने की तैयारी है। सरकार ने ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग और आय सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है ताकि योजना का लाभ पारदर्शी तरीके से वितरित किया जा सके। जिन लोगों ने अभी तक अपना सत्यापन पूरा नहीं किया है उन्हें जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है, अन्यथा उनका नाम सूची से हटाया जा सकता है। सरकार द्वारा जारी नई सूची के अनुसार अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। जिन परिवारों की वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम है और जिनके पास सीमित संसाधन हैं वे इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पात्रता की अलग अलग सीमा तय की गई है। इसके अलावा विधवा, दिव्यांग, बुजुर्ग और एकल महिला मुखिया वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि जिन परिवारों के पास 4 पहिया वाहन, बड़ी कृषि भूमि या सरकारी नौकरी है वे इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे। पात्रता सुनिश्चित करने के लिए सभी सदस्यों का आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक होना जरूरी है। इसमें पारदर्शिता बढ़ेगी और ज़रूरतमंदों तक सही समय पर सहायता जो है वो पहुंच सकेगी। इस नई व्यवस्था के तहत लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति निर्धारित मात्रा में गेहूं और चावल मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही दाल भी रियायती दरों पर उपलब्ध करवाई जाएगी। खास बात यह है कि उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों को गैस सिलेंडर पर अतिरिक्त सब्सिडी या मुफ्त रिफिल का लाभ भी दिया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य है कि गरीब परिवारों को रसोई खर्च में राहत मिले और महंगाई के प्रभाव को कम किया जा सके। कुछ राज्यों ने राज्य स्तर पर अतिरिक्त लाभ जोड़ने की भी घोषणा की है, जैसे त्योहारों के दौरान अतिरिक्त राशन या विशेष सहायता राशि देना। लाभ लेने के लिए राशन कार्ड को सक्रिय रखना और नियमित रूप से आधार कराना अनिवार्य होगा। ई-केवाईसी नहीं करवाने पर राशन कार्ड वालों को राशन का जो लाभ है वो मिलना बंद हो जाएगा, तो आप अपना ई-केवाईसी जरूर करवा लें। सरकार ने 2026 के अपडेट में ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। इसका मकसद डुप्लीकेट और फर्जी राशन कार्ड को समाप्त करना है। जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है उन्हें नज़दीकी राशन दुकान या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर के बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा। आधार लिंकिंग से यह सुनिश्चित होता है कि एक ही व्यक्ति को कई जगह से लाभ ना मिले। इसमें वितरण प्रणाली मजबूत होगी और वास्तविक ज़रूरतमंदों तक ही योजना का फायदा पहुंचेगा। समय पर सत्यापन न कराने पर राशन वितरण अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। इसलिए सभी कार्ड धारकों को निर्धारित समय सीमा का पालन करना जरूरी है। राशन कार्ड धारक अपने राज्य की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नई सूची में अपना नाम जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट पर जाकर नई सूची में आप जो है नाम देखिएगा। नए राशन कार्ड बनाने का काम भी सरकार शुरू कराने वाली है। तो वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।